एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बाबू अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इससे संबंधित अब तक एक क्लासें हो चुकी हैं। आज ये दूसरी क्लास है, भाग 2 में हम लोग देखेंगे और सीरीज आ को देख रहे थे। तो चलते हैं हम लोग, चलिए बाबू लिखते हैं। हम लोग आ की सीरीज थी, आ की सीरीज थी बाबू, और संख्या 59 57 लिखेंगे बाबू। 58 59 60 61 62 63 64 65। चलिए, अपकृत तक हो गया था। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना पूछा गया बाबू। लिखेंगे आवश्यकता से अधिक आवश्यकता से अधिक लिखेंगे बाबू, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा बाबू। लिखेंगे अपरिग्रह पूछा गया है। अपरिग्रह, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अपरिग्रह। चलेंगे, सामान्य नियम के विरुद्ध पूछा गया बाबू। आप लोग बताएंगे सामान्य नियम, गलत हो गया, सामान्य नियम के विरुद्ध सामान्य नियम के विरुद्ध ये पूछा गया। आप लोग बताएंगे, अभी हम इसको विकल्प छोड़ देते हैं। सामान्य नियम के विरुद्ध चलेंगे। आवश्यकता से अधिक धन खर्च करने वाला, ये भी पूछा गया है। आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक धन खर्च, अधिक धन नहीं, आवश्यकता से अधिक धन खर्च करने वाला। आवश्यकता से अधिक धन खर्च करने वाला लिखेंगे बाबू। अपव्ययी पूछा गया है। अपव्ययी, अपव्ययी जिसका अंग दुरुस्त न हो। आप लोग बताएंगे इसको बाबू। जिसका जिसका अंग लिखेंगे बाबू, जिसका अंग दुरुस्त न हो। जिसका अंग दुरुस्त न हो लिखेंगे बाबू। जिसका अंग दुरुस्त न हो, उसके लिए लिखेंगे अपंग, अपंग, विकलांग, दिव्यांग। तो आ की सीरीज में है तो आप अपंग लिखेंगे, और इन दो शब्दों को आप जानते रहेंगे बाबू। चलेंगे, जिसका अंग दुरुस्त ना हो, आगे चलेंगे। जिसका अंग दुरुस्त ना हो, आगे लिखेंगे बाबू। जिसके पार की वस्तु को न देखा जा सके। जिसके पार वस्तु को न देखा जा सके। जिसके पार की वस्तु को, जिसके पार की वस्तु को न देखा जा सके। जिसके पार की वस्तु को न देखा जा सके लिखेंगे अपारदर्शी,
अपारदर्शी। फिर चलेंगे बाबू, जो पहले न हुआ हो अपूर्व, जो पहले न हुआ हो अपूर्व, जो पहले न हुआ हो बाबू एक शब्द हो जाएगा अपूर्व। लिखेंगे जो पहले न हुआ हो एक शब्द हो जाएगा अपूर्व। जिसका प्रकाशन न हुआ हो, जिसका प्रकाशन न हुआ हो अप्रकाशित, अप्रकाशित। फिर लिखेंगे जिसकी पहले से कोई आशा न हो, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। पूछा गया है अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। फिर लिखेंगे पुरुष जो अभिनय करता हो, पुरुष जो अभिनय, आप लोग बताएंगे बेटा, अभिनय करता हो, पुरुष जो अभिनय करता हो। लिखेंगे एक बार, सारी चीज़ें इस बोर्ड की बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है बाबू। चल लिखा, चलें समझाएं, बोलिए कम से कम हाँ नहीं करें तो। अच्छा चले, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना बेटा अपरिग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट बाबू पूछा गया है, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना अपरिग्रह, ये पूछा गया है। सामान्य नियम के विरुद्ध नहीं आया बाबू, हाँ वेरी गुड। अपवाद, अपवाद नहीं कहते कि यह अपवाद है, जो नियम जिसके ऊपर चल रहा है लेकिन उस पर वह नियम ना चले उसी को क्या कहते हैं अपवाद। सामान्य नियम के विरुद्ध पूछा गया बाबू, उसको अपवाद कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन खर्च करने वाला उसे क्या कहते हैं अपव्ययी, ये भी खूब पूछा गया। आवश्यकता से अधिक धन खर्च करने वाला अपव्ययी। जिसका अंग दुरुस्त न हो तो उसके लिए बेटा अपंग, विकलांग, दिव्यांग। विकलांग में कौन सी संधि बाबू, कौन बताएगा? विकल प्लस अंग, दीर्घ संधि है बाबू, विकल प्लस अंग दीर्घ संधि बाबू विकलांग में। नीचे आते हैं, जिसके पार की वस्तु न देखा जा सके अपारदर्शी, जिसके पार की वस्तु न देखा जा सके अपारदर्शी आप जानते हैं। जो पहले न हुआ हो अपूर्व, जिसका प्रकाशन न हुआ हो अप्रकाशित कर पाए, हाँ जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित, ये पूछा गया बाबू ने। जिसकी पहले से कोई आशा न हो बाबू, उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। पुरुष जो अभिनय करता है उसको क्या कहते हैं बेटा? अभिनेता, अभिनेता। लिखेंगे बाबू, पुरुष जो अभिनय करता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभिनेता। पुरुष जो अभिनय करता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बाबू अभिनेता। अच्छा ध्यान देंगे बाबू, ये जो अभिनय होता है ये क्या चीज़ होता है? अभिनय, इसका अर्थ आप समझेंगे, अभिनय माने मंच पर मंचन करना, किसी चीज़ की प्रस्तुतिकरण करना, उसको अभिनय कहते हैं बाबू ने। तो याद रखने क्या बात है बाबू, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना अपरिग्रह बहुत मोस्ट है बाबू। सामान्य नियम के विरुद्ध बाबू अपवाद। आवश्यकता से अधिक धन खर्च करने वाला अपव्ययी। जिसका अंग दुरुस्त न हो अपंग, विकलांग या दिव्यांग। जिसके पार की वस्तु न देखा जा सके अपारदर्शी। जो पहले न हुआ हो अपूर्व। जिसका प्रकाशन न हुआ हो अप्रकाशित। जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता। तो बाबू अप्रत्याशित को सुपर मोस्ट लगाइए, ये सुपर मोस्ट और ये सुपर मोस्ट, इन तीनों को आप हमेशा याद रखेंगे। चलते हैं हम लोग, कितना हुआ था बाबू?
65, फिर उसके बाद 9 66, इस में रुक गया 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75। चलिए बाबू लिखेंगे। लास्ट वाला कौन था बेटा? पुरुष जो अभिनय करता हो, लिखा। स्त्री जो अभिनय करती हो, हाँ, स्त्री जो अभिनय करती हो, स्त्री जो अभिनय करती हो बाबू, अभिनेत्री, अभिनेत्री। स्त्री जो अभिनय करती हो बाबू, अभिनेत्री कहेंगे उसको। स्त्री जो अभिनय करती, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। फिर लिखेंगे बाबू, स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री। जो किसी लिखेंगे बाबू, जो किसी अल्पवयस्क, जो किसी अल्पवयस्क, अल्पवयस्क लिखेंगे, या अनाथ बच्चे की देख रेख करता हो, या अनाथ बच्चे की देख रेख करता हो। जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देख रेख करता हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बेटा अभिभावक, अभिभावक, अभिभावक। फिर आगे चलेंगे बाबू, आगे लिखेंगे 6 महीने में एक बार होने वाला, 6 महीने में, 6 महीने में एक बार होने वाला, 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, बाबू अर्धवार्षिक लिखेंगे। जो इस लोक में संभव न हो, बहुत इंपॉर्टेंट बाबा, जो इस लोक में, जो इस लोक में लिखें बाबू, जो इस लोक में संभव न हो, संभव न हो, जो इस लोक में संभव न हो बाबू, अलौकिक, अलौकिक लिखेंगे बाबू। अच्छा, जिसका अस्तित्व, जिसका लिखेंगे बाबू अस्तित्व, अस्तित्व, जिसका अस्तित्व लिखेंगे बाबू अल्पकाल तक रहे, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे बाबू, अल्पकालिक, अल्पकालिक। फिर लिखेंगे बाबू, जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो, अंत्यज, वही बताया था ना अंतिम वर्ड में, जिसका जन्म हुआ ना, जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो, लिखेंगे बाबू, जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो, अंत्यज, अंत्यज लिखेंगे बाबू। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास लिखेंगे बाबू।
तर्क के बिना मान लीजिए अंधविश्वास, अंधविश्वास, अंधविश्वास बाबू, अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना, अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना, अपने अंश या हिस्से के रूप में, अपने अंश या हिस्से के रूप में लिखेंगे बाबू, अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना, कुछ देना। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा बाबू, कुछ देना, अंशदान, अंशदान। फिर बेटा जिसमें कांटे या बाधा ना हो, जिसमें कांटे या बाधा न हो, जिसमें कांटे या बाधा न हो, लिखेंगे बाबू, कांटे या बाधा न हो, अकंटक बेटा हो जाएगा अकंटक। समझाते हैं एक बार, लिखेंगे। हाँ, ये पूछा गया है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, लिखेंगे बाबू, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्यः प्रसूत, अद्यः प्रसूत, अद्यः प्रसूत, लिखेंगे बाबू, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्यः प्रसूत। अद्यः प्रसूत। चलेंगे बाबू, एक बार समझाते हैं हम, लिख लिए? चलो दिखाओ, ध्यान दें। स्त्री जो अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बाबू? अभिनेत्री। स्त्री जो अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभिनेत्री। जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देख रेख करता हो उसको क्या कहेंगे बेटा? अभिभावक। ये जानते हैं बाबू ने, एक सरल है। 6 महीने में एक बार होने वाला जो परीक्षा हो चाहे कुछ भी हो उसको क्या कहेंगे? अर्धवार्षिक। जो इस लोक में संभव ना हो तो क्या हो जाएगा? अलौकिक। और जो इस लोक में संभव हो बेटा लौकिक। अलौकिक और लौकिक के शब्द को आप जानिए। फिर क्या कहता है? जिसका, इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे बेटा, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे अल्पकालिक, और जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो अंत्यज। इसके पहले भी आया था बाबू ने। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास बाबू अंध विश्वास, यानी बिना तर्क किए हुए किसी बात को यदि आप मान लेते हैं उनको क्या कहते हैं? अंध विश्वास। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना, अंश दान करना, यानी कि जो आपके अंश में थोड़ा सा दान करिए ऐसा बता रहा है। जिसमें कांटे या बाधा न हो, अकंटक। ये इंपॉर्टेंट बाबू ने, जिसमें कांटे या बाधा न हो उसको कहते हैं अकंटक। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं? अद्यः प्रसूत। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है बेटा अद्यः प्रसूत। एक बार फिर देखेंगे, स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री बाबू, और पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता। ये सिंपल आप जान रहे हैं। जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देख रेख करता है अभिभावक। 6 महीने में एक बार होने वाला बेटा अर्ध वार्षिक। जो इस लोक में संभव न हो अलौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे बेटा अल्पकालिक, और जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो अंत्यज। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास। अपने अंश का अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना अंशदान, और जिसमें कांटे या बाधा न हो अकंटक। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसको क्या कहते हैं? अद्य प्रसूत। और जो अभी अभी स्नान किया हो और की हो, पूछा गया बाबू, जो अभी अभी स्नान किया हो या अभी अभी स्नान की हो। हाँ, अद्य स्नात या और अद्य स्नाता। अगर स्त्री है बाबू तो स्नाता, और पुरुष है तो स्नात। ये बात याद रखेंगे। चलिए बेटा बताएं कहाँ तक हुआ था? 75 से लिखना है? 76। करेंट बोला करो बेटा। 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85। चलेंगे बाबू, लिखिए कौन सा हुआ था बेटा?
हाँ, अभी अभी उत्पन्न हुआ हो ना। चलिए, अद्य प्रसूत लिखेंगे, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, जिसमें कुछ करने की जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, लिखेंगे बाबू, क्या हो जाएगा, अक्षम। अक्षम, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बेटा अक्षम। आगे लिखेंगे बाबू, जिसको क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसको क्षमा न किया जा सके, जिसको क्षमा न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द लिखेंगे बेटा अक्षम्य। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अक्षम्य। लिखेंगे बाबू, जिसको क्षमा न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा अक्षम्य। आगे लिखेंगे, हाँ, जो न जाना जा सके, 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 देखेंगे बाबू, अज्ञेय। अज्ञेय, जो न जाना जा सके बाबू, अज्ञेय। फिर चलेंगे, जो कुछ न जानता हो, पूछा गया बाबू, अज्ञ। जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बाबू अज्ञ। सुपर बाबू, जो कुछ न जानता, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अज्ञ। लिख लिए बाबू, जो कुछ न जानता हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अज्ञ। आगे चलेंगे, जो न जाना गया हो, अज्ञात। जो न जाना गया हो, एक शब्द हो जाएगा बाबू अज्ञात। एक शब्द हो जाएगा अज्ञात। जो न जाना गया हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अज्ञात। फिर लिखेंगे, जिसके पास न पहुंचा जा सके, जिसके पास न पहुंचा जा सके, लिखेंगे बाबू, जिसके पास न पहुंचा जा सके, लिखेंगे जिसके पास न पहुंचा जा सके, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बाबू अगम्य। पूछा गया है, अगम्य। लिखेंगे बाबू, जिसके पास न पहुंचा जा सके, अगम्य। आगे लिखेंगे, अगम्य। लिखेंगे, जो कार्य रूप में न लाया जा सके, जो कार्य रूप में न लाया जा सके, लिखिए बाबू, जो कार्य रूप में न लाया जा सके, अव्यवहारिक। अव्यवहारिक, अव्यवहारिक। जो कार्य रूप में न लाया जा सके, उसके लिए शब्द होगा बेटा अव्यवहारिक। चलेंगे, जिस स्त्री के, पूछा गया बेटा, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, जिस स्त्री के, जिस स्त्री के, लिखें बाबू, हाँ, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, अवीरा, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बाबू, अवीरा। इंपॉर्टेंट है, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अवीरा। आगे चलेंगे,
कम बोलने वाला मितभाषी पूछा गया बाबू। कम बोलने वाला, कम बोलने वाला हो जाएगा बाबू मितभाषी। मितभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी। थोड़ा जानने वाला, बताइए आप लोग। थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाला हो जाएगा बाबू एक शब्द अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा अल्पज्ञ। चलिए लिखाइए, समझाते हैं इसको। ये बाबू देखो बहुत इंपॉर्टेंट, आप चलिए एक तरह से बताते हैं, लिख लेंगे। चलिए, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम, जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, ये इंपॉर्टेंट। जो न जाना जा सके उसके लिए एक शब्द है अज्ञेय, और जो कुछ न जानता हो अज्ञ। इसका विलोम शब्द आपसे खूब पूछेगा, बताओ अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होगा। ध्यान देंगे बाबू। जो कुछ न जानता हो अज्ञ, जो न जाना गया हो अज्ञात, जिसके पास न पहुंचा जा सके अगम्य। एकदम सुपर मोस्ट बाबू, जिसके पास न पहुंचा जा सके अगम्य, जो कार्य रूप में न लाया जा सके अव्यवहारिक, जो कार्य रूप में न लाया जा सके उसके लिए एक शब्द बेटा अव्यवहारिक, माने जो कार्य रूप में लाया जा सके व्यवहारिक, और जो न लाया जा सके अव्यवहारिक। ये इंपॉर्टेंट बेटा, ये सुपर मोस्ट है बाबू। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसके लिए एक शब्द अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अवीरा। कम बोलने वाला मितभाषी, ये सुपर मोस्ट बेटा। कम बोलने वाला मितभाषी और थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। अब बहुत जानने वाला, अधिक जानने वाला बेटा, वो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। बताइए, थोड़ा जानने वाला और अधिक जानने वाले के लिए क्या कहेंगे? ज़्यादा जान, बहुज्ञ। क्या कहेंगे बेटा? बहुज्ञ। ध्यान देंगे, जिसमें कुछ करने की क्षमता हो, क्या हो जाएगा बेटा? अक्षम। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम, जो न जाना जा सके अज्ञ। ये इंपॉर्टेंट बेटा ना, अज्ञ। और जो कुछ न जानता हो बाबू अज्ञ, और जो न जाना गया हो बाबू अज्ञात, और जिसके पास न पहुंचा जा सके अगम्य। इंपॉर्टेंट है। जो कार्य रूप में न लाया जा सके अव्यवस्थित, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो अवीरा। कम बोलने वाला मितभाषी और थोड़ा जानने वाला बाबू अल्पज्ञ। तो जो इंपॉर्टेंट उसको आप नोट कर लेंगे बाबू, इसको जानिए। चलिए, कहाँ तक पहुँचे थे बेटा हम लोग? फास्ट लिखना सीखिए। 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94। चलिए, तो कहाँ तक हो गया था जरा कोई बताएगा? अगम्य, अच्छा अवीरा हो गया, मितभाषी, बताइए बेटा। अल्पज्ञ, जिसके माँ बाप ना हो, बताइए बाबू। हाँ, जिसके माँ बाप न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बाबू अनाथ। जिसके माँ बाप न हो बाबू अनाथ। आगे चलेंगे, जिसके माँ बाप न हो बाबू उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनाथ। फिर लिखेंगे जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो जाएगा अद्वितीय। पूछा गया बाबू अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अद्वितीय। चलेंगे बाबू, अद्वितीय। सूर्योदय के पूर्व का समय,
सूर्योदय के पूर्व का समय, सूर्योदय के पूर्व का समय लिखेंगे बाबू अरुणोदय हो जाएगा बाबू। एक शब्द लिखेंगे सूर्योदय के पूर्व का समय बाबू अरुणोदय। अरुणोदय, अरुण किसका पर्यायवाची बेटा? अरुणोदय, सूर्य का पर्यायवाची बेटा अरुणोदय। नीचे आएंगे, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? अभियोगी। अभियोग माने मुकदमा है ना बाबू। अभियोग प्रारंभ किया जाए यानी मुकदमा प्रारंभ किया। मुकदमा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है बाबू। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियोगी। फिर चलेंगे बाबू अभियोगी, आगे लिखेंगे जिसकी कोई सीमा न हो, असीमा। जिसकी कोई सीमा न हो, असीमा। जिसकी कोई सीमा न हो, असीमा सरल है बाबू। चलेंगे, वह हथियार जिसे फेंक कर पशुओं पर प्रहार किया जाता है, वह हथियार, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे फेंक कर ऐसे लिख दो, प्रहार, पशुओं को जरूरी नहीं है, फेंक कर प्रहार किया, बताइए बेटा आप लोग, किया जाता है। खूब पूछा जाता है, इसको क्या कहेंगे? अस्त्र। अस्त्र, वह हथियार जिसे फेंक कर प्रहार किया जाता है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अस्त्र। बाबू इसमें लिखना ही पड़ेगा ना, ज़्यादा इसमें लिखने की बात है। एक बार जहन में आ जाएगा तो आप समझ पाएंगे। ज़्यादा कुछ समझाने की बात नहीं है, जहाँ समझाने की बात हम बताएंगे। अभी समझा देते हैं इसको। अच्छा, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, अवसर के अनुरूप बाबू बदल जाने वाला लिखेंगे बेटा अवसरवादी। अवसरवादी, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बेटा? अवसरवादी लिखेंगे बाबू। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि, अतिथि, जिसके आने कोई तिथि ना हो। पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्य का, खूब पूछता है, दोनों जोड़ी बताएंगे यहीं पर। पहाड़ का ऊपरी, पहाड़ का ऊपरी, लेकिन बाबू ऊपरी भाग, पेट के एग्जाम में लेखपाल का एग्जाम हुआ था एक बार, उसमें पूछा गया, डायरेक्ट तब पेट नहीं होता था बाबू। पहाड़ का ऊपरी भाग लिखेंगे, 2011 में हुआ था क्या शायद। ऊपरी भाग लिखेंगे बाबू आदित्य का। इसमें कई चीज़ समझाने लायक है, लिखें फिर समझाते हैं। इसमें बेटा ज़्यादा लिखने लायक, विलोम शब्द दो बड़े इंपॉर्टेंट इसमें है। हो गया बाबू? चले समझाएं। चला देखा, ध्यान दें। जिसके माँ बाप न हो, समझ रहे हैं बाबू ने? ये तो पहले से जानते हैं। अनाथ, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी जिसके सम, अद्वितीय पुरुष नहीं, भगवान श्री कृष्ण अद्वितीय पुरुष थे, बार बार आप लोग पढ़े होंगे।
अनुपम जिसको कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं, बात वही है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो क्या हो जाएगा? अद्वितीय। अब यहाँ देखेंगे सूर्योदय के पूर्व का समय क्या हो जाएगा? अरुणोदय। अरुण किसका पर्यायवाची है? अच्छा, अरुणोदय में कौन सी संधि हो जाएगी बाबू? गुण संधि। तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अरुण प्लस उदय। और सूर्योदय को तोड़ेंगे तो सूर्य प्लस उदय। मनोविज्ञान को तोड़ेंगे तब मनोविज्ञान क्या हो जाएगी? मन प्लस विज्ञान। ओ जा रहता है, दो संधियां होती बाबू, एक गुण संधि और एक विसर्ग संधि। अगर बाबू अ और उ दोनों यूज हो जाता, अगर यहाँ यूज करा मन प्लस उ विज्ञान हो जाए, तो यहूँ अगर अपने व्यवस्था से तो दुरुस्त रहे तो काम कह जाए। इतना बात आप समझिए बाबू ने। सूर्योदय के पूर्व का समय बेटा अरुणोदय। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या कहते हैं? अभियोगी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या कहते हैं बाबू? अभियोगी। जरा ये ध्यान देंगे, अभियोगी। अभियोग माने क्या होगा? मुकदमा। अभियोग माने क्या होगा? मुकदमा। लेकिन अभियोगी माने क्या हो जाएगा बाबू? हाँ, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। अब मुकदमा किस भाषा का शब्द है? अरबी। ये पूछा गया है, नीचे आएंगे। जिसकी कोई सीमा ना हो क्या कहेंगे? असीमा। वह हथियार जिसे फेंक कर प्रहार किया जाता है क्या है? अस्त्र। और वह हथियार जिसको साथ में लेकर चलाया जाता है? शस्त्र। याद रखेंगे बाबू, यह पूछे जाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, शस्त्र माने साथ। शस्त्र माने साथ। जो साथ में लेकर चलाया गया उसको शस्त्र कहते हैं बाबू ने, और जो फेंक कर चलाया गया उसे क्या कहते हैं? अस्त्र। तो याद रखेंगे बाबू, कहता है जिसकी कोई कहाँ गया बाबू? वह हथियार जिसे फेंक कर प्रहार किया जाता वो अस्त्र। वह हथियार जिसे साथ लेकर के प्रहार किया जाता उसे क्या कहते हैं? शस्त्र। याद रखेंगे। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला क्या होता है? अवसरवादी। ये बाबू बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। नासक भैया ये अवसरवादी हुआ न, जिसके आने की कोई तिथि न हो बाबू। अतिथि सब जाते हैं ना, अतिथि। और पहाड़ का ऊपरी भाग बेटा आधित्यका। और पहाड़ का निचली भाग उपत्यका। ये इतना बार पूछा गया। जो पहाड़ के निचला भाग जो समतल होता है उसको उपत्यका कहते हैं, और पहाड़ का ऊपर वाला भाग जो समतल होता है उसको क्या कहते हैं? आधित्यका। ये दोनों बात आप जरूर याद रखेंगे बाबू ने, उपत्यका और आधित्यका। बात समझ पाए बाबू? पहाड़ का ऊपरी भाग विलोम शब्द में भी पूछा गया। आधित्यका का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उपत्यका। आधित्यका का विलोम शब्द उपत्यका। इसको याद करेंगे बाबू। और जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि। वह हथियार जिससे फेंक कर प्रहार किया जाता हो अस्त्र, और जिसे साथ में लेकर के किया जाता हो शस्त्र। ये याद रखें बेटा। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियोगी। ये इंपॉर्टेंट। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय। चलिए संख्या बोलिए। 95, 96, 97, 98। अभी ये आ की सीरीज चल रही बाबू। अब पढ़ लोगे बाबू तो फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए लास्ट वाला कौन है बाबू? शस्त्र वाला है, अस्त्र। आधित्यका लिखेंगे। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। अनुकरण, ये सब खाली एक बार पढ़ने की चीज़ है। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। अनुकरण करने योग्य के लिए एक शब्द हो जाएगा बाबू अनुकरणीय। आगे चलेंगे, अनुकरणीय। चलिए बाबू। अच्छा, जो वस्तु चलने वाली न हो, बताएगा आप लोग। जो वस्तु, वेरी गुड, जो वस्तु चलने वाली न हो। अचर। अचर का विलोम शब्द बाबू अचर। नो अचर का चर। अचर माने, अचर माने निर्जीव, सचर माने सजीव। हाँ, चर अचर में कौन सा समास होगा बाबू? चर अचर में हाँ द्विगु समास, और चराचर में कर्मधारय समास बाबू। ठीक है ना? चराचर लिखेंगे बाबू। जो वस्तु चलने वाली ना हो बेटा अचर लिखेंगे।
अचर। आगे चलिए आप लोग। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे, लिखेंगे बाबू अचल। अचल किसका पर्यायवाची बेटा? पर्वत का। पर्वत पुल्लिंग है बाबू ना, पर्वत शब्द पुल्लिंग है और पर्वतों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अरावली पर्वत नाम है ना। हाँ लिखिए बाबू अचल। लेकिन अचला किसका पर्यायवाची है? चलिए ठीक है अचल। आगे चलेंगे। जिसे भुलाया न जा सके, जिसे भुलाया न जा सके, जिसे भुलाया न जा सके। अच्छा अविस्मृत, गलत है, अविस्मृत, जिसे भुलाया न जा सके, एक शब्द हो जाएगा बाबू अविस्मृत। नीचे चलेंगे। जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिसकी उपमा न हो बाबू अनुपम। आगे चलेंगे। जिसकी उपमा न हो अनुपम। हाँ, जो मानव के योग्य न हो, जो मानव के योग्य न हो, जो मानव के योग्य न हो, जो मानव के योग्य न हो बाबू लिखेंगे। जो मानव के योग्य न हो उसके लिए लिखेंगे बाबू एक शब्द अमानुषिक। अमानुषिक, जो मानव के योग्य न हो अमानुषिक। जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके लिखेंगे बाबू अतुलनीय। अतुलनीय, जो दंड पाने योग्य न हो, जो दंड पाने योग्य न हो, जो दंड पाने योग्य न हो अदंडनीय। अदंडनीय। चले बाबू, ये पूछा गया राज्य द्वारा निकाला गया, ये पूछा गया बाबू राज्य द्वारा निकाला गया, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, आधिकारिक आधिकारिक आदेश, अध्यादेश, अध्यादेश वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता हो। क्या हो जाएगा बाबू? अध्यापक। अध्यापक जिसका लिखेंगे एक बिना किसी दूसरे से संबंध न होता हो। लिखेंगे बाबू जिसका एक बिना किसी दूसरे से संबंध न होता हो। अनन्य लिखेंगे जिसका एक बिना जिसका एक बिना किसी दूसरे से
किसी दूसरे से संबंध न होता हो। संबंध न होता हो जाएगा बाबू अनन्य। अनन्य। चलिए बेटा एक बार लिखिए, समझाते हैं। लिख लिए? चलिए देखते हैं हम लोग। अनुकरण करने योग्य बाबू उससे क्या कहेंगे एक शब्द के लिए? अनुकरण। ये आप जानते हैं बाबू ना, अनुकरण करने योग्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुकरणीय। यह बात अनुकरणीय यानी अनुकरण करने योग्य है। इस बात को आप जानते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बहुत चलने वाला, जो वस्तु चलने वाली न हो। अचर। अचर माने बाबू निर्जीव और चर माने सजीव। जो वस्तु एक ही स्थान पर हो। अचल। अचल माने पर्वत, लेकिन अचला माने क्या हो जाएगा? पृथ्वी। यह बात जानेंगे। जिसे भुलाया न जा सके। अविस्मृत। अरे विस्मृत माने याद होता है कि नहीं? अविस्मृत माने जिसे भुलाया न जा सके। जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम। जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, जरा बताएगा कोई उपमा? उपमा ये बताओ बेटा, वास्तविक होती है कि काल्पनिक? अच्छा ध्यान देंगे, उपमा के जो अंग बताए गए कितने थे? उपमा के कितने अंग हैं? 2 हैं। उपमा के 2 अंग हैं? 4 हैं। 2 मिला था 6 हो जाए। कितनी बार मैंने यहाँ बताया था कि उपमा के जब अंग पूछेगा बाबू तब आपको 4 बताना है। उपमा अलंकार के जब भेद पूछेगा तब 3 बताना है। ये बहुत बारीक बात, बार बार बच्चे गलती करेंगे। हाई स्कूल के एग्जाम में पूछा गया, आप लोग बताएंगे कि था रचना के आधार पे कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। रचना के आधार पे वाक्य का कौन सा भेद नहीं है? विकल्प था सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य। कौन सा नहीं है? ये बताओ, भूमिका है कि नहीं है? वहीं प्रश्न पूछ लिया था कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं वाक्य भेद? अर्थ के आधार पर बताइए। मान लेते हैं तो अगर मैं पूछूं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अरे अर्थ के हम वाक्य पूछ दिला, तू शब्द बतावत हुआ मार खाबा। मैं पूछूं कि माने कि शब्द ने, मैं वाक्य को पूछ रहा हूं अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद है? मैंने एक एक पॉइंट पढ़ाया था, 8 है बाबू। अरे प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, साधारण वाक्य, बताया था कि नहीं बताया था? तो चलिए, उपमा के कितने अंग होते हैं बाबू? ये बातें परीक्षा में पूछी गई हैं, जरा आ गई है तो आप एक बार इस पर ध्यान देंगे। आप लोग भूलते बहुत तगड़ है ना। उपमा अलंकार के भेद जब पूछेगा तब क्या बताएंगे? 3। उपमा के अंग जब पूछेगा तो कितने बताएंगे? बताइए। हाँ हाँ हो तो पहले थोड़ा सा बना लें। चलिए अभी बता, नेक्स्ट बोर्ड पे बता देंगे, पहले आप जान लीजिए इसको। चलिए इसको पहले जानिए। जिसकी उपमा न हो सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम। आगे बता देंगे। जो मानव के योग्य न हो, अमानुषिक या अमानवीय। अगर सामने जगह तो लिख लेंगे बाबू अमानवीय। जो बाबू मानव के योग्य न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अमानुषिक या अमानवीय। नीचे आएंगे, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जिसकी तुलना न की जा सके बाबू क्या हो जाएगा? अतुलनीय। जो दंड पाने योग्य न हो, अदंडनीय। जो दंड पाने योग्य हो, दंडनीय। को है ही देखो, ये इंपॉर्टेंट बाबू। चलिए, कहता है जो दंड पाने राज्य, हाँ ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या हो जाएगा? एकदम कौन संधि हो गए बेटा? आदि प्लस आदेश। कौन सी संधि हो जाएगी?
आयादि स्वर संधि। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, विद्यार्थियों को अध्यापक जान जाएंगे, जिसका एक बिना किसी दूसरे से संबंध न हो, अनन्य। बाबू यही तो याद कर ला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द हो जाएगा क्या बेटा? अध्यादेश। हाँ, आदि प्लस आदेश, ठीक तो है। हाँ, द्वंद्व समास है बाबू। चराचर जब पूछेगा, जब दो विशेषण एक साथ आ जाते हैं तो कर्मधारय समास भी हो जाता है ना। चराचर मैंने कहा ना, चर अचर जब मैं कहता तो आप द्वंद्व बताइए, चराचर जब मैं कहूँगा तो कर्मधारय आप बताइए। इसीलिए तो मैंने बताया चराचर। हाँ, माने कर्मधारय समास के 4 भेद हैं बाबू ने, तो बताएंगे समास पढ़ाते समय। अध्यादेश आप लोग लिख लिए बाबू, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। और उसके बाद अतुलनीय लिख लेंगे बाबू, ये इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये बताना था, ध्यान देंगे, कौन सा बताना था ये बता देते हैं। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? उपमा अलंकार के जाना है तो जाओ, तुरंत निकल जाओ आराम से। उपमा अलंकार के समय हो गई, तो जिसको जाना है और समय हो जाए तो आराम चला जाए। उपमा अलंकार के कितने अंग जब पूछेगा बाबू? अंग जब पूछेगा बाबू तो क्या बताना है? 4। और उपमा अलंकार के जब भेद पूछेगा 3। अब अंग 4 क्या है उसको जानिए। उपमेय, उपमान, वाचक, गुणधर्म। देखो हाई स्कूल के एग्जाम में अब ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि वो वाला समय गया कि जब आपको पंक्ति दे देगी बाबू, निकल जाओ एक बार में, जाना है तो एक पंक्ति दे देगा। जैसे अभी देखो इस बार ही हाई स्कूल में पूछ लिया, मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर, पूछ लिया बाबू इसको। अब इसमें यह नहीं पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा, माने उपमा का कौन सा अंग उपस्थित नहीं है या उपस्थित है, या सभी अंग उपस्थित हैं। दिए गए पंक्ति में कौन सा शब्द उपमेय है, कौन सा शब्द उपमान है। एक प्रश्न दे देगा कि कौन दिए गए पंक्ति में कौन सा शब्द उपमेय है, ऐसे दे दिया उपमेय है। अब नंबर 1 दे देगा मुख, नंबर 2 दे देगा मयंक, नंबर 3 दे देगा बाबू जो है सम, और नंबर 4 आपको दे देगा क्या? मनोहर। मनोहर। अब पूछेगा कि दिए गए शब्द में कौन सा शब्द बाबू इसमें उपमेय कौन सा शब्द है, बताइए। चलिए बताइए, है ना। अब इतना बात समझिए जरा। देखो उपमेय बाबू वह होता है जिसकी तुलना की जाती है, और जिससे तुलना की जाती है वह उपमान। उपमेय वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है? नहीं, उपमेय काल्पनिक होता है, उपमान वास्तविक होता है। यह बात आपको जानना है, यही बार बार आप लोग भूलते हैं बाबू। ध्यान दें, अगर हमने कह दिया कि मैं शेर के समान बहादुर हूँ, ये बताओ, मैं शेर के समान बहादुर हूँ तो मैं उपमेय हुआ, और शेर क्या हुआ? उपमान। तो वास्तव में बहादुर कौन है? शेर। तो हम तो अपनी कल्पना कर रहे हैं ना। तो उपमेय सदैव काल्पनिक होता है बाबू, और उपमान सदैव क्या होता है? वास्तविक। ये बात जरूर याद रखेंगे। और यह बाबू न समीप होता है या क्या होता है? दूर। और यह कम प्रसिद्ध होता है या ज़्यादा। हाँ, ये चीज़ें इतना जरूर आप जानेंगे। और ये जो वाचक शब्द है बाबू, जरा वाचक शब्द के बारे में आप जानेंगे। जो बाबू
उपमेय और उपमान के बीच का संबंध बताता हो कि इनके बीच का संबंध क्या है, उसे क्या कहते हैं? वाचक। और जो चीजें दोनों में पाई जाती हैं, दोनों में, वह गुणधर्म होती हैं। जैसे मुख मयंक संबंध मनोहर, मुख भी सुंदर है और मयंक चंद्रमा सुंदर है, ये सुंदरता वाली बात दोनों में पाई जा रही है, सुंदरता वाली बात दोनों में पाई जा रही है। इसलिए जो चीजें दोनों में पाई जाती है वह क्या कहलाती है? गुणधर्म। ये बात बताएंगे ना, ये बात जरूर आप। लेकिन जब कहेगा उपमा के भेद, अब 3 हो जाएगा। नंबर 1 मालोपमा, फिर नंबर 2 क्या हो जाएगा? मालोपमा, पूर्णोपमा, पूर्णोपमा, और फिर उसके बाद बाबू क्या हो जाएगा बताइए? लुप्तोपमा। ऐसा भी पूछेगा कि उपमा का कौन सा भेद नहीं है, आप लोग नाम भी भूल गए हैं। उपमा का कौन सा भेद नहीं है? मालोपमा, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। तो मालोपमा यानी कि एक उपमेय हो और उसके इतने सारे उपमान हो जाए कि माला सी बन जाए, तो मालोपमा। और पूर्णोपमा जिसमें उपमा के सभी अंग उपस्थित हों, उसे पूर्णोपमा कहते हैं, यानी कुल उपमेय, उपमान, वाचक और गुण धर्म। लेकिन लुप्तोपमा जिसमें कोई एक उपमा लुप्त हो, उसे क्या कहते हैं? लुप्तोपमा। तो हाल अगर इतना ना याद, लेकिन इतना जरूर याद रखा कि उपमा के कितने अंग होते हैं? 4। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? ये बाबू जरूर याद रखा। चलिए आज हम पढ़ाए, फिर आप लोग भूल जाते हैं बाबू, ये प्रश्न आता है फिर आप समझिए। क्वेश्चन नंबर बोलेंगे 106 शुरू करना है। 107, 108, होगल बाबू जरा बोलेंगे बेटा, वाक्य कौन सा है? लिखेंगे हम लोग। अच्छा, चलेंगे। अनन्य, आगे लिखेंगे जो बात सुनी ना गई हो, जो बात सुनी ना गई हो, अनसुनी। वेरी गुड बाबू, एक बार जानने की बात है। अनसुनी, जो बात सुनी ना गई हो, अनसुनी। लिखेंगे बाबू बिना प्रयास किए, बिना प्रयास किए। बताओ बाबू क्या हो जाएगा? अनायास। सब जानते बाबू, एक बार आप पढ़ लेंगे आ जाएगा। अनायास। चलिए, कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच की उंगली, लिखेंगे कनिष्ठा और अनामिका के बीच, अरे वो बोल दिया आपने, उसमें माइंड में आ गया। कनिष्ठा और मध्यिका क्या हो जाएगा बोलना? कनिष्ठिका और कनिष्ठा और आज ज़्यादा नहीं चला तब भी हैंग हो रहा है। हाँ, और लिखेंगे बाबू, और लिखेंगे मध्यमा के बीच की उंगली, मध्यमा के बीच की उंगली, बीच की उंगली। लिखेंगे बाबू क्या कहेंगे उसको? अनामिका। अनामिका। वर्षा का न होना, अनावृष्टि। वर्षा का न होना अनावृष्टि।
अनावृष्टि बहुत बार पूछा गया बाबू। और जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो, लिखेंगे बाबू जिसे बुलाया न गया हो, लिखेंगे अनाहूत। जिसे बुलाया न गया अनाहूत। जिसका वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसका वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसका वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, लिखेंगे बाबू क्या हो जाएगा? अवर्णनीय। ठीक तो है। अवर्णनीय, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, लिखेंगे बाबू कहा जा सके अकथनीय। जल्दी है, अकथनीय। सब तो सही है यार, क्यों? अकथनीय, जिसको शब्दों में न कहा जा सके अकथनीय, लिखेंगे जो कहा न गया हो अकथित, जो एक बार क्लोज करें क्या इसको? मांग ही लिया लास्ट में। रिटर्न नहीं आया। लिखिए बाबू कहाँ तक हुआ था? जो कहा न जा सके, क्या हो गया? अकथित। दो देख लेंगे बाबू। उसमें बाबू वर्षा न होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्षा न होना, इसको लगाए अनावृष्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, वर्षा का न होना अनावृष्ट, ये बाबू बड़ा इंपॉर्टेंट है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली क्या है बाबू? अनामिका। अच्छा, अनामिका किसकी रचना है? अनामिका किसका काव्य बताइए? हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 1923। देखो अनामिका कौने नंबर पे है, ध्यान देंगे। अनामिका एक कनिष्ठिका है, ये क्या है? अनामिका। और के बाद कितनी अंगुली बचल? 3। और एक पहले कितनी है? 2 और 3 लिखे बाद कितना हो जाए? हो गया अनामिका 1923। चलेंगे बाबू, जरा नंबर बोलेंगे दीपक। 114, 115, 116, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लिखेंगे बाबू। अब सही चलेगा। चलिए, कहाँ तक हुआ था बाबू? अकथित। चलिए, जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण न हो सके, जिसका निवारण न हो सके, लिखेंगे बाबू जिसका निवारण न हो सके। एक शब्द में लिखेंगे बाबू असाध्य।
असाध्य, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, बहुत वहाँ अनुचर, अनुचर, अनुगामी, अनुयायी, तीनों शब्द इंपॉर्टेंट बेटा। अनुयायी लिख लीजिए, अनुयायी, अनुयायी, अनुयायी नहीं अनुयायी, यही है बेटा। आगे चलेंगे। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, 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 लिखेंगे बाबू अनुगृहीत, शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया बाबू शब्द, अनुगृहीत। जिस पर बाबू अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुगृहीत, शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया बाबू अनुगृहीत। नजदीक आने वाला, नजदीक, नजदीक आने वाला, नजदीक आने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा बेटा अभिगामी, अभिगामी। नजदीक आने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा बाबू अभिगामी। चलेंगे, अभिगामी। अगला लिखेंगे बाबू जिसका कभी विनाश न हो, जिसका कभी विनाश न हो, क्या हो जाएगा अविनाशी। जिसका कभी विनाश न हो बाबू अविनाशी। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो, आसक्त हो, लिखेंगे बाबू आसक्त हो, अनुरक्त, अनुरक्त। एक शब्द हो जाएगा बाबू किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, पूछा गया बाबू, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कथा के, लिखिए बाबू किसी कथा के अंतर्गत किसी कथा के अंतर्गत आने वाली चलो शुरू हो जाता है तो किसी कथा के अंदर आने वाली कोई दूसरी कथा, कोई दूसरी कथा, ये पूछा गया बाबू, इसको कहेंगे अंतः कथा, अंतः कथा, अंतः कथा। लिख लेंगे बाबू किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतः कथा। फिर लिखेंगे बाबू अगला अंतः कथा। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, पूछा गया बाबू राजभवन के अंदर, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, महिलाओं का निवास, महिलाओं का निवास। लिखेंगे बाबू अंतःपुर, अंतःपुर। अन्न की अधिष्ठात्री देवी,
अन्न की, लिखेंगे बाबू, अन्न की अधिष्ठात्री देवी, अधिष्ठात्री देवी हो जाएगा बाबू अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। यह चीज आप जान जाएंगे बाबू। एक एक अक्षर, एक एक अक्षर लिखेंगे बाबू अक्षरशः, अक्षरशः लिखेंगे इतना, अक्षरशः। पंकज जिसमें अपलोड हो जाएगा वो प्रश्नोत्तरी पीडीएफ बना करके इसमें, तो उसको मैं तुम लोग से पूछ के सॉल्व करवा देता, काम आज का हो जाता। हाँ चलिए ठीक है, इतना देखेंगे आज के लिए हम लोग। एक बार समझ लेते हैं, जिसका निवारण न हो सके बाबू क्या कहते हैं, असाध्य। और किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुचर या अनुयायी है ना, अनुचर या अनुयायी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुगृहीत। बाबू ये शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाएगा आपसे। अनुगृहीत, अनुग्रहित, अनुगृहीत दोनों शब्द देगा, नो अनुग्रहित, अनुगृहीत। और नजदीक आने वाला बेटा अभिगामी, जिसका कभी विनाश न हो, अविनाशी, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त। ये बाबू इंपॉर्टेंट है। और किसी का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा क्या हो जाती है, अंतः कथा। और राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर। अन्न की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा, एक एक अक्षर अक्षरशः, एक एक अक्षर अक्षरशः। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर। याद रखेंगे बाबू, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतः कथा। और जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो अनुरक्त। और किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुचर अनुयायी। तो आज के लिए इतना ही बाबू, इसको लिखेंगे आप लोग, पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।